हेलो एवरीवन, हाय सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपने एक क्लाइंट से मिलवाने वाली हूँ जो मुझसे लगभग 3 सालों से एसोसिएटेड हैं और पिछले 3 सालों में इन्होंने मुझसे बहुत सारे थेरेपी सेशंस कराए। तो मैंने इनको इनवाइट किया, रिक्वेस्ट किया कि ये कैमरे पे आए और मेरे व्यूअर्स से डायरेक्टली अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, ताकि आप लोगों के मन में भी जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं हिप्नोसिस को लेकर, सम्मोहन क्रिया को लेकर, अगर किसी तरह का मन में डर है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं, उन सवालों के जवाब आपको डायरेक्ट थ्रू अ क्लाइंट मिल सके। एंड शी एग्रीड, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। वैसे ज़्यादातर क्लाइंट्स मेरे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, वो लोगों के सामने नहीं आना चाहते, नहीं बताना चाहते कि उन्होंने मुझसे थेरेपी सेशंस लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी थेरेपी एक taboo word है। But this lady has agreed to come, so I'm very very thankful to her for this kind gesture। तो आइए चलिए उनसे मिलते हैं और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस इन थेरेपी सेशंस में कैसा रहा। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? हेलो मैम, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ थैंक यू सो मच मेरा इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए और कैमरे पे आने के लिए, मेरे व्यूअर्स से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर मैम कि हाँ जी, मैं लोगों की कोई हेल्प कर पाऊँ, मेरा एक्सपीरियंस लोगों तक पहुँच पाए और आपकी ये टेक्निक्स जो बहुत अच्छी लगती है हमको, वो लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है, थेरेपी शब्द आज भी बहुत बड़ा टैबू है लोगों के लिए। लोग अब अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते कि मैंने थेरेपी लिया है, क्योंकि थेरेपी से समहाउ एक पागलपन आइडेंटिफाई करते हैं लोग कि अच्छा, मैं दिमागी तौर पे ठीक नहीं हूँ, इसलिए मैं थेरेपी के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो बहुत बड़ा ये थेरेपी आज भी टैबू शब्द है, तो लोग सामने आना नहीं चाहते। तो आपने हिम्मत की है इतनी आप कैमरे पे आने पे के लिए तैयार हुए हैं, मेरे व्यूअर्स से बात करने के लिए आप तैयार हुई हैं, सो थैंक यू सो मच। तो मोस्ट मोस्ट वेलकम। जी, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि ये मेरी बहुत ही पुरानी क्लाइंट है, बहुत सारे सेशंस इन्होंने कराए हैं मुझसे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से डायरेक्टली इनको मिलवा दूँ, इनसे ही सवाल पूछूँ कि जब इन्होंने थेरेपी सेशंस कराए हैं तो इन सेशंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा है इनके लिए। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि इतने सारे सेशंस आपने कराए हैं, तो कैसा रहा टोटल एक्सपीरियंस? और सबसे पहले तो ये बताइए कि हाउ डज इट फील टू बी हिप्नोटाइज्ड? हिप्नोसिस का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? क्या आपको डर लगा जब आप पहले करा रहे थे तो? डर तो नहीं लगा, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम तो न्यू था, लेकिन मुझे क्योंकि ट्रस्ट था आपके ऊपर, बहुत ट्रस्ट था कि क्योंकि जो जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमें तब भी नहीं पता होता, लेकिन हम ट्रस्ट करते हैं कि ये हमारी बीमारी दूर कर देंगे। ऐसे ही 100% जब हम ट्रस्ट दिखाते हैं तो उसके रिजल्ट ज़रूर आते हैं। तो क्योंकि जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, मैंने उसको सॉल्व करना था और सॉल्व करने के लिए करेज दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ट्रस्ट कीजिए और ट्रस्ट करेंगे, और उसके बाद तो मतलब एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है कि अब क्या होगा सेशन में। बिल्कुल भी डर नहीं लगता और ऐसा लगता है जैसे कि हम सिर्फ आपसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आँखें बंद करके, और कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। राइट। तो थोड़ा-सा ये बताएँ कि जब आप हिप्नोटाइज़ स्टेट में होते हो, तो एक्चुअली आप क्या महसूस कर रहे होते हो? क्या डिफ़रेंट लगता है आपको उस वक़्त? और दूसरी बात ये कि क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है या आपको ओवरपावर किया जा रहा है, या कभी ये पॉसिबल भी है कि आप इसको कंट्रोल करके जो आप नहीं बोलना चाहते हो या आपके मन में जो अंदर गहरी बातें हैं, उनको कंट्रोल करके निकाला जा गया हो कभी, या आप नहीं बोलना चाहे कुछ मगर आप बोलते जा रहे हो, आप रोक नहीं पा रहे हो अपने आप को, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम जब कुछ भी देखते हैं, तो अगर उसमें 8-10 चीज़ें बताने के लिए, तो जो इम्पोर्टेंट है हम 4-5 चीज़ें आपको बता देते हैं, 2-4 चीज़ें हम रोक लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमारी अपनी मर्ज़ी है। राइट, हाँ तो आप जी, कहना अगर ये हम चाह रहे उसमें हो कि कुछ हद तक
हाँ जी, हमारा कंट्रोल रहता है, आपका नहीं रहता उस टाइम पर। हाँ, तो क्या इतना कंट्रोल रहता है कि आपके दिमाग में जितनी बातें चल रही हैं, आप उनमें से 2-4 बातें ना भी बताना चाहो तो आप ना बताओ? हाँ जी, जैसे मैंने कुछ ऐसा देखा कि मान लीजिए किसी भी पर्सन की उस टाइम डेथ है, तो उसके हाथ में कोई चीज़ मुझे दिखाई दी, तो मैंने वो चीज़ आपको नहीं बताई क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं थी। सिर्फ़ हमने देखना था कि वो ज़िंदा है कि मर गया, तो हमने कहा अरे! ये तो उसकी डेथ हो गई, दैट्स इट। हमारा ही कंट्रोल होता है। गुड। तो जब आप हिप्नोटाइज स्टेट में होते हो, कुछ डिफरेंट फील होता है आपको? डिफरेंट फ़ील तो नहीं होता, बस ये है कि आपके जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, सिर्फ़ ऐसा लगता है कि मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रही हूँ और जो इंस्ट्रक्शंस आप मुझे देते हो, उन उन चीज़ों पे जाके हम वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स उठाते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सेशंस को कंप्लीट करने के लिए। और तो कुछ डिफरेंट हुँ। नहीं लगता है, बहुत आराम से रिलैक्स होके और बहुत ईज़ी वे में आप कराते हो, बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है। सपना जैसे देखते हैं ना, बस सपना देख रहे हैं और फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इतना ईज़ी है। ओके। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मुझे याद ना रहा अगर, तो अक्सर मैं उनको समझाती भी हूँ कि ऐसा नहीं होगा, आप थेरेपी सेशन के बाद जो भी आप देखोगे, आपको पूरी तरह से याद होगा। तो आपने इतने सेशंस कराए हैं, सेशंस के दौरान क्या होता है कि आपको लगता है कि आप सो गए थेरेपी सेशंस के दौरान और जो चीज़ें हुई आपको याद नहीं रही? क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है? क्या आपको लगता नहीं, है कि वो आप सो जाते हो? हम बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, हमको सब पता रहता है कि अगर बाहर से कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ आती है, बगल वाले कमरे का दरवाज़ा खुल रहा है, वो भी हमें सुनाई देता है। हमारा आवाज़ में लीड ढंग से नहीं आ रही है ना, आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो भी हमारा पूरा प्रेज़ेंट रहता है हमारा। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके सेशन का मुझे लगता है कि सेशन कराने के महीनों बाद, सालों बाद भी हमको याद रहता है कि हमने वो सेशन कराया था और उसमें मैंने ये सब देखा था। ये बहुत प्लस राइट। पॉइंट है कि हमें सब कुछ याद रहता है। जी, जी। राइट, तो मैं बस अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि सेशन के दौरान आप सो नहीं जाते हो। इनफैक्ट मैं अपने क्लाइंट्स को कई हाँ बार जी। बोलती भी हूँ कि आप सेशन कराने आ रहे हो, तो आप अच्छे से रेस्ट करके आओ, नींद पूरी करके आओ, ताकि आप सेशन के दौरान ना सो जाओ, क्योंकि आप सो जाओगे तो सेशन हाँ नहीं जी। हो पाएगा। तो एक्चुअली जी, जब मैं जी। हिप्नोटाइज़ करती हूँ तो आप सो नहीं जाते हो, आपका माइंड बिल्कुल अलर्ट मोड में चला जाता है और आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देख पाते हो, सुन पाते हो, समझ पाते हाँ हो। जी। इनफैक्ट इतने ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हो कि आप अपने बॉडी के हाँ अंदर जी। के होने वाले इमोशंस और थॉट्स को भी समझ रहे होते, सुन रहे होते हो। एम आई राइट? जी, जी। एक ही जगह हाँ, एक ही जगह फ़ोकस होता है, सारी जगह से फ़ोकस हटा के और एक ही जगह फ़ोकस करके हम उस काम को कर पाते हैं। राइट। तो अच्छा, मैं तो जी। क्योंकि ऑनलाइन काम करती हूँ, आप तो इंडिया में रहते हो, मैं यूएई में रहती हूँ हाँ और जी। हमेशा मैंने आपके जी, साथ जी। ऑनलाइन ही काम किया है। तो डिड यू एवर फील हाँ कि जी। ऑनलाइन में आप हिप्नोटाइज़ नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है इंटरनेट के थ्रू कि आप इतनी दूर बैठ के हमें घर बैठे हमें ये फैसिलिटी मिल रही है कि हमको सिर्फ़ अपने ही घर में रहना है और हमारी लाइफ़ की मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और जो टेक्निक्स फेस टू फेस हमें लगता है कि फेस टू फेस काम करती है, वो ऑनलाइन बहुत अच्छे से काम करती है और 100% रिज़ल्ट आते हैं। 100 अगर नहीं बोलेंगे तो 90% तो आते ही आते हैं रिज़ल्ट। जी। राइट, तो आपका इनर चाइल्ड इश्यूज़ भी हुआ है या पास्ट लाइफ सेशंस? पास्ट लाइफ़ सेशन हुआ है मेरा। पास्ट लाइफ सेशंस में, है ना? तो हाँ जी, हाँ जी। आप पहले तो ये बताएँ कि पास्ट लाइफ में, अच्छा, एक सवाल जो मुझे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स से लोगों से आता है वो ये कि कहीं मैं पास्ट जी। लाइफ में जाके अटक ना जाऊँ। ये डर लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या आपने जी। पास्ट लाइफ देखी और देखे तो क्या आपको ऐसा लगा कि आप अटक सकते हो कभी? और पास्ट लाइफ देखना किस तरह का एक्सपीरियंस होता है? पास्ट लाइफ देखना तो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं हम कि अरे! हम पास्ट में ये थे क्योंकि हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल बहुतों के मन में रहता है ये कि हम पिछले जन्म में क्या रहे होंगे? तो एक तो हमको जब हम देखते हैं कि अच्छा ये थे हम, तो मैं तो बहुत पास्ट लाइफ के मुझे कराने में बहुत अच्छा लगता है। हमको बहुत मज़ा आता है कि अरे! कई बार हम ग्रेट पर्सनैलिटी भी निकल के आ जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर सोल। लेकिन पास्ट में हम क्या थे ये हमारा बहुत अच्छा सवाल रहता है कि अरे! पता चलता है हम कि हम पास्ट में क्या थे। लेकिन हम अटकते तो कहीं भी नहीं है, एक सपने के जैसा होता है, तो हम सपने में भी कहीं नहीं अटकते। तो हुँ, आराम से हम अपने पास्ट लाइफ को देख लेते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है, कई बार पास्ट लाइफ के इश्यूज़ हमारी प्रेज़ेंट लाइफ में भी प्रॉब्लम करते हैं। मेरी कुछ खाँसी का इश्यू था, वो पास्ट लाइफ से ही था। तो सडनली मेरे को 8-10 साल पहले खाना खाते समय या नॉर्मल सर्दियों में खाँसी हो जाती थी, जो मेरे को पहले कभी नहीं होती थी।
तो हम पास्ट लाइफ का जो सेशन कर रहे थे उसमें मेरे गले में कहीं कट लगा था, और फिर मैंने आपको बताया मैम मेरे को खांसी होती है। तो जब हमने वो सेशन सॉल्व किया तो ऑटोमेटिक मैम आपने कहा था कि इससे आपकी खांसी पे फर्क पड़ेगा, और वो बिल्कुल फर्क पड़ा है, बिल्कुल फर्क पड़ा है। उसके बाद मैं इस प्रॉब्लम से बाहर हूँ। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस खांसी को लेकर आप मेरे पास सेशन के लिए भी नहीं आए थे, वो तो नहीं नहीं, मतलब क्योंकि हम तो साइड। सोचे वो बीमारी है। हाँ, राइट। हम डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये आपको डस्ट की वजह से है ना प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सेशन हम कर रहे थे और सेशन में ही वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई है। तो राइट, कुछ चीजें मतलब हमारी आप प्रेजेंट दूसरा, लाइफ में, राइट, आप दूसरा प्रॉब्लम लेके आए थे मगर साइड बाय साइड ये प्रॉब्लम भी आपका सॉर्ट हाँ आउट हो जी, गया। ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया, ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। यस मैम। सॉल्व हो गया। राइट, जी। गुड। तो तो आप जब पास्ट लाइफ देखते हो तो कैसे पहचानते हो कि ये मैं ही हूँ? और क्या पास्ट लाइफ में आप अपने लोगों को भी आपने पहचाना है कभी किसी को कि इस लाइफ टाइम से मैं पहचान आ, पा रही ए- हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ है? आ, सबसे पहले तो हम जैसे अपने आप को पहचानते हैं तो हमको वो फील हो जाता है कि यस ये मैं हो सकती हूँ, ये मैं हो सकता हूँ, है ना। जरूरी नहीं है कि हम फीमेल ही हो, हम बॉयज या मेल किसी भी उसमें रूप ले जन्म ले सकते हैं। ये क्योंकि एक एक पास लाइफ में मैंने अपने आप को मेल उसमें देखा है, तो उसी में गले में लगा था। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरह का जन्म लेते हैं, लेकिन मोस्टली हो सकता है कि हम फीमेल में ही जन्म लें या मेल में ही जन्म लें, ऐसे करके। और हम्म। और क्या पूछा था आपने? हाँ, मेरा कहना था कि आप जब हाँ, पास्ट लाइफ अच्छा, अपने में के मेंबर्स। थ्रू किसी हाँ को जी, मेंबर्स, पहचानते थे फैमिली इस लाइफ मेंबर्स। टाइम में भी। हाँ जी, एक एक सेशन में मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को पहचाना था। तो जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वो रिपीट होते रहते हैं, पिछले जन्म में, इस जन्म में, कोई कभी बेटा है, कभी भाई है, ऐसे चलता रहता है। तो ये ऐसा मैंने एक सेशन में देखा था अपना। राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस भी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी कि बिल्कुल हम जो हमारे आस-पास जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड सर्कल में जो हैं, उनको हम पास्ट लाइफ्स में जब देखते हैं तो हम पहचान सकते हैं, आँखों के थ्रू पहचान सकते हैं। जब हम उनकी आंखों के आँखों थ्रू, में हाँ जी। झाँकते हैं तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि अरे! ये तो इस लाइफ में मेरा ब्रदर है, पास्ट लाइफ में मेरा कज़न था या चाचा था, इस लाइफ में ब्रदर है। तो इस तरह से हम पहचान लेते हैं अपनों को भी। और कई बार ऐसा देखा गया है कि वही लोग हमारे बार-बार हमारे लाइफ्स में, जो हमारे पास्ट लाइफ में भी थे, कई लाइफ टाइम्स में थे, वो इस लाइफ टाइम में भी हमारे आस-पास हमारे अपने बनकर हमारे करीब हैं। तो सेम सोल्स हमारे आस-पास हमारे फैमिली मेंबर्स बनकर बार-बार आते रहते हैं। ऐसा कई सारे थेरेपी सेशन से, मेरे अपने एक्सपीरियंस से भी मैंने देखा, और बहुत सारे क्लाइंट्स के थ्रू भी मुझे ये जानकारी मिली है सेशंस के थ्रू। राइट। तो अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं यहाँ पे ज़रूर पूछना चाहती हूँ क्योंकि सरोगेट आपने कराया, तो इसलिए हाँ मैं जी, ये बात हाँ जी। उठाना चाहती हूँ कि सरोगेट एक ऐसा टेक्नीक है जहाँ आप अपने लव्ड वंस, अगर वो सेशन नहीं करा सकते, तो आप उनके बदले कर सकते हो। आपके कर थ्रू सकते उन हैं। पे सेशन किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहूँगी कि एक मेरी क्लाइंट थी, जिनके फादर आईसीयू में थे। बहुत लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में थे, आईसीयू में एडमिटेड थे और उन किसी को अंदर जाना अलाउड नहीं था, और उनकी जो डॉटर थी वो अपने फादर से कुछ बात करना चाह रही थी। उनको समझ में आ रहा था कि मेरे फादर का ये लास्ट स्टेज है, पता नहीं बचकर आएँगे या नहीं आएँगे, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, मुझे कुछ उन्हें ज़रूरी बताना है। हुँ, तो वो मेरे पास आई थी थेरेपी सेशन में, और तब हमने उनका सरोगेट किया था, यानी कि उनके थ्रू हमने उनके फादर से बात करा दी थी उनको। फादर। राइट, उनसे जी। उनको उनके फादर से बात करा दी थी थेरेपी सेशन में, और जो भी उनको मैसेज देना था और फादर से बात करनी थी उन्होंने कर लिया था। राइट, इस तरह से अब ये पॉसिबल है, और क्योंकि हेमा जी ने ये काम कराया है, तो मैं जी, जी। पूछना चाहूंगी कि क्या ये वर्क करता है कि आप खुद हाँ पे जी, ये सेशन ना वर्क कराओ, करता अपने है। लव्ड वंस पे, अपने आपके थ्रू आपके लव्ड वंस पे काम किया जा सके। क्या ये सिस्टम काम करता है सरोगेट का? हाँ जी, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इस चीज़ को मान रहे हो या आप ये काम करा रहे हो, तो आपकी फैमिली में सारे मेंबर्स ये काम कर सकें या मान सकें। लेकिन क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि हम अपनी फैमिली को, जब अगर हमें पता है इस टेक्निक्स के बारे में, तो हम चाहते हैं कि सबका भला हो सके। तो अगर वो नहीं कराना चाहते या उनको थोड़ा डर लगता है या उनको विश्वास नहीं है, तो आप करा सकते हैं अपनी फैमिली के सरोगेट सेशंस, और उससे फ़र्क पड़ता है, डेफ़िनिटली फ़र्क पड़ता है।
हाँ, उनके ऐड करना चाहूँगी कि उनका परमिशन ज़रूरी है, वो अगर अलाउ करते हैं तो ही आप ऐसा हाँ करें। जी, हाँ, उनका परमिशन ज़रूरी है कि अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके बिहाफ़ पे हम कर लेते हैं, क्योंकि हम आपकी लाइफ़ को बेटर बनाना चाहते हैं, इसीलिए। राइट, राइट। तो जी, चलिए, मैं अपने पुराने उस सवाल पे फिर से आऊँगी कि जो लोग पूछते हैं कि जी। मैं कहीं पास्ट लाइफ़ में जाके अटक ना जाऊँ, तो एनी पॉसिबिलिटी कि आप कभी पास्ट लाइफ़ में अटक सकते हो? क्योंकि आपने पास्ट लाइफ़ रिग्रेशंस कराए हैं, पास्ट लाइफ़्स देखे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? नहीं, नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। हम जैसे हम सपने देखते हैं, तो हम कभी सपनों में नहीं अटके हैं। ऐसे ही हम वो सेशन ही है ना, आप प्रेज़ेंट का देखो, आप पास्ट का देखो, आप फ्यूचर का देखो, आपने तो उससे बाहर आना ही है। आँखें खुली और आप बाहर आ गए और आपको साथ में आप बैठे हुए हो। आप इतने अच्छे से वो काम कराते हो कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि हम पास्ट में हैं कि प्रेज़ेंट में। हमको तो बिल्कुल ऐसा लगता है नॉर्मल वे में हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये टेक्निक्स लोगों तक पहुँचे कि आप जो इतने अच्छे से इस काम को कराते हो, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लोगों के मन में अगर जो भी डर है, तो उस डर को निकालें और ये साइंस है, ये साइंस के थ्रू चल रहा है। और इसलिए मैं भी ये पूछना चाहूँगी कि लोगों को आप ये बताएँ कि आपने कौन-सी स्टडी करी है, जिसकी वजह से आप इतने अच्छे से ये काम कर पाते हैं? ज़रूर मैं बताऊँगी, मगर उससे पहले मैं एक थोड़ी-सी साइंटिफ़िक बात करना चाहती हूँ यहाँ पे, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो उनको लगता है कि मैं अटक ना जाऊँ पास्ट लाइफ़ में, ठीक है? तो जी। देखिए, पास्ट लाइफ़ में जब आप जाते हो, है ना? तो आप कहीं पास्ट में एक्चुअली नहीं चले जाते हो, है ना? तो नहीं आप है, सिर्फ़ एक्चुअली आप हाँ जी। कहाँ-कहाँ चले जाते हो, कहाँ से देख लेते हो? तो सच तो ये है कि देखिए, वो पास्ट का वो तो टाइम भी नहीं रहा। आप ना वो टाइम रहा, हुँ। ना वो आपकी बॉडी रही, सब कुछ तो खत्म हो गया, राइट? तो हम कहाँ चले जाते हैं? तो बेसिकली क्या है, हमारा जो माइंड है, उसके 2 हिस्से हैं। एक है हमारा कॉन्शियस हाँ जी। अवेयर माइंड, जिसका हम यूज़ करते हैं दिन भर फैसले लेने के लिए, जी, काम करने के लिए। मगर हमारा एक हिस्सा है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, और ये सबकॉन्शियस माइंड कंप्यूटर के सीपीयू की तरह होता है, जहाँ की सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। और हमारे सबकॉन्शियस हाँ जी। माइंड में भी हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जितने भी हमने पास्ट लाइव्स के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, इवन इस लाइफ टाइम के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, इवन जब आप अपने मदर्स वूम में थे, आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस जो आप शायद भूल भी चुके हो, मगर वो हाँ सारे जी। एक्सपीरियंसेस आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। तो जब हिप्नोटाइज़ स्टेट में जब आप पास्ट लाइफ देख रहे होते हो, तो आप कहीं चले नहीं जाते हो, आप सिर्फ़ अपने उस सबकॉन्शियस माइंड में जो डेटा स्टोर्ड है, जो मेमोरी स्टोर्ड है, उसको आप एक्सेस कर पा रहे होते हो, ठीक है ना? कर बात हाँ जी, हाँ जी। बात बात बस इतनी सी है, तो जब आप कहीं जाते ही नहीं हुँ, हो, तो आप कहीं अटक भी नहीं सकते हो, राइट? हुँ। तो हाँ, तो अब मेरी इस पढ़ाई की बात, जी बिल्कुल, मैंने पढ़ाई की है इस सब्जेक्ट को लेकर। एक्चुअली मैं जी, पहले आईटी प्रोफ़ेशनल रही रही हूँ। मैंने एनआईटी के साथ काम किया है एज़ अ सीनियर फैकल्टी, नाइजीरिया में मैंने काम किया है। मगर बाद में मैंने अपना जॉब छोड़ दिया और मैंने हिप्नोथेरेपी की पढ़ाई की। तो आप देख सकते हो EKAA ika.co.in पे अगर आप जाओगे, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ईका एक हिप्नोथेरेपी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इकलौता शायद है इंडिया में, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आप चेक करो ऑनलाइन। तो ये बहुत ही जी, पुराना इंस्टीट्यूट है, जहाँ से मैंने प्रॉपर्ली ट्रेनिंग ली है बाकायदा, और इसका एक सेंटर यहाँ दुबई में है, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है। मैंने इसकी प्रॉपर पढ़ाई की है। हिप्नोथेरेपी का साल 2 साल प्रॉपर पढ़ाई होती है, वो मैंने पढ़ाई की है। प्लस उसके बाद मैंने टासो टासो एक नीदरलैंड्स में इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की है, टासो की पढ़ाई की है, जहाँ इनर चाइल्ड हीलिंग और पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह सब पढ़ाया जाता है। तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मैंने पढ़ाई की है। इसके प्रॉपर एग्ज़ाम्स होते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं। हुँ। ट्रेनिंग कोर्सेज़ वगैरह होते हैं इसके। तो पढ़ के मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, ट्रांसपर्सनल रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, और ऑन अ प्रोफेशनल लेवल मैं काम कर रही हूँ पिछले 7 सालों से। यूएई में पहले मैं काम करती थी, और अब कोविड के बाद मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऑनलाइन काम शुरू करूँ, एज़ ट्रायल मैंने शुरू किया और ये सक्सेसफुल रहा। तो अब 2-3 सालों से मैं ऑनलाइन थेरेपी का काम कर रही हूँ।
जी। और ऑनलाइन के प्रोसेस में ही मैंने आपका भी थेरेपी सेशंस किया है। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा भी जी। मैंने और भी पढ़ाई की है थेरेपी की, जैसे फैमिली कॉन्स्टलेशन की पढ़ाई की है, एक्सेस बार्स की पढ़ाई की है। सो एंड आई हैव स्टडीड फ्रॉम द बेस्ट, आई हैव स्टडीड फ्रॉम युवराज कपाड़िया। आप अगर गूगल सर्च करोगे तो ही इज द बिगेस्ट हुँ। हिप्नोथेरेपिस्ट, बिगेस्ट नेम इन इंडिया टुडे। हैंस टेंडम से मैंने टैसो की पढ़ाई की है, जो कि बिगेस्ट नेम वर्ल्ड वाइड है, वो उनसे बड़ा आज नाम नहीं है। सो आई हैव स्टडीड फ्रॉम द हाँ बिगेस्ट नेम्स, दुनिया के बिगेस्ट नेम्स, ये मेरे गुरु हैं। मोगन मलहम, जी। युवराज कपाड़िया, हैंस टेंडम, these are big names in therapy world today। इनसे मैंने पढ़ाई की है। गूगल पे आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करो, राइट। हाँ जी, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये साइंटिफिक तरीके से काम होता है और आपकी मेजर प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है। यहाँ पे कुछ और तरीके से काम नहीं किया जाता, प्रॉपर स्टडी करके, कोर्स करके, प्रैक्टिकल करके, तब ये एक्सपर्ट्स के द्वारा ये काम किया जाता है। और मैं यहाँ पे इसलिए ऐड करना चाहूंगी, ये कोई जादू टोना नहीं है, कुछ भी हाँ जी, स्पेल वर्क नहीं जी, है, कुछ भी हैंकी पैंकी नहीं है। और मैं हाँ, इनफैक्ट मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी तरह के जादू टोना और ये स्पेल वर्क चीज़ों से बिल्कुल बच के रहें, बिकॉज ये जी, इनका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट अभी हो सकता है। आप इस तरह के काम कर रहे हो तो आपको अपने हिसाब से चीज़ें मिल जाएं, तांत्रिक और ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों को यूज़ करके हो सकता है अभी आपके विशेस फुलफिल हो जाए, मगर इनका बहुत ही डार्क कार्मिक इम्पैक्ट आता है आपके लाइफ टाइम पे। बाद में जाकर आपको वहाँ सफ़र करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें, जितना दूर रहें उतना अच्छा रहता है। हाँ जी, हाँ जी। और अगर ऐसी प्रॉब्लम कोई फेस करता है तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर आपकी इस टेक्निक से सॉल्व हो सकती है, किसी और के पास ना जाकर एक बार ट्रस्ट करके। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो भी तो कोई तंत्र से हमको ठीक नहीं करता है, प्रॉपर हाँ, साइंस मैं जस्ट के थ्रू ही काम किया जाता है। राइट। और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि देखिए तांत्रिक तंत्र मंत्र वगैरह ब्लैक मैजिक वगैरह होता है बिल्कुल। मेरे पास कई इस तरह के केसेस हुँ, आते हैं और इनका सोल्यूशन भी होता है, बिल्कुल पॉसिबल है। पहला तो इन चीज़ों में ना जी, पड़े, बिकॉज़ ये चीज़ें हुँ, सही, और अगर आप पे इनका इम्पैक्ट है तो थ्रू थेरेपी इनका सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है, राइट? ये चीज़ें रियल हैं। सो चलिए मैं आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि हाउ सेफ इज़ हिप्नोथेरेपी एंड रिग्रेशन थेरेपी? क्या आपको लगा कि ये सेफ सेफ है? है। आपको भी डर लगा? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सेफ है क्योंकि जैसे आपने बोला कि हम जो भी आजकल तंत्र मंत्र भी होता है या पंडितों के पास भी हम जाते हैं या कई बार डॉक्टर्स के पास भी हम जाते हैं अलग-अलग चीज़ों के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब ठीक ही हो। स्कैम अगर यहाँ है तो कहीं भी हो सकता डॉक्टर के पास सॉरी टोक रही हूँ, गलत डॉक्टर के पास गलत चीज़ों के लिए व्हाट डू यू है। मीन बाय दैट? नहीं, 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 मतलब क्या अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है ना, अगर हम बीमार हैं तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना हम। हाँ, नहीं वो तो तो सही है, 100 अगर आप बीमार हैं तो आप हाँ डॉक्टर के जी, पास जाते हो, वो तो सही हाँ। बात है, जाना ही लेकिन चाहिए। हाँ, मेरी कहने का मतलब है कि हमारी कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती हैं जो पास्ट लाइफ से भी चलकर आ रही हैं। हुँ। तो अगर आप ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं या अपनी किसी और प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो जब हम दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, तो एक बार आप इस थेरेपी पे आके इस सेशंस पे रिलाय करें। ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है, कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं होते हैं और आपको घर बैठे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। हाँ, तो बात साइड इफ़ेक्ट की जब आपने की तो आप बताइए कि इतने सेशंस हाँ, कराने के बाद अ, कोई साइड इफ़ेक्ट आपने फ़ील किया कुछ भी, कभी? नहीं, ऐसा ऐसा तो कभी मेरे को कभी भी नहीं लगा। सेशन होता है, हम उस 1 डेढ़ 2 घंटे में जितने का भी सेशंस होता है, उसके बाद हम नॉर्मल फ़ील करते हैं। जो प्रॉब्लम्स होती है, उसके हमें पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं, नेगेटिव तो कभी हुआ नहीं है। राइट। तो मैं सिर्फ़ दर्शकों को हाँ जी, बताना हाँ जी। चाहती हूँ, देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं मेडिसिन्स तो नहीं प्रिस्क्राइब करती, मगर बहुत सारे हाँ मेंटल, जी। इमोशनल, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की हीलिंग करती हूँ विदाउट जी, मेडिसिन। जी। और लोगों को जानकारी नहीं है मगर बहुत सारे फिज़िकल इश्यूज़ की भी हीलिंग होती है विदाउट मेडिसिन। मैं ये हाँ नहीं जी। कहती आप डॉक्टर के पास ना जाएँ, बिल्कुल कोई भी किसी तरह की तकलीफ़ है डॉक्टर से चेकअप कराएँ। मगर आप साइड बाय साइड थेरेपी ले सकते हो, क्योंकि हमारी जो ट्राई कर थेरेपी सकते हैं, है वो हैंड इन हैंड काम करता है डॉक्टर के ट्रीटमेंट के काम साथ करते हैं। काम करता जी, है। जी। क्योंकि डॉक्टर हाँ आपके जी। फिज़िकल बॉडी पे काम करते हैं, दवा देते हैं, आपके फिज़िकल बॉडी पे काम करते हैं और हाँ जी।
अगर आप साथ में थेरेपी, हिप्नोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेते हो तो हम आपके एनर्जी बॉडी लेवल पे काम करते हैं, तो डबल हाँ इम्पैक्ट। जी, हाँ जी। डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, हमारा भी, तो डबल इम्पैक्ट आता है। ये दोनों ट्रीटमेंट एक डबल दूसरे के इम्पैक्ट। अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे के साथ है, कंपैटिबल है। तो आप डॉक्टर के साथ से इलाज कराएं, दवाएं लें, मगर आप साथ में हिप्नोथेरेपी सेशन भी ले सकते हो, दवा रोकने की हाँ जरूरत। जी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं जो अगर पास्ट लाइफ की है तो हमको पास्ट लाइफ में ही सॉल्व करनी पड़ेगी। वो हम कई बार जाते हैं डॉक्टर्स के पास, नहीं हो पाती है उससे ठीक, क्योंकि मैंने अपनी खांसी की जो इसीलिए मैंने बोला कि अगर वो मेरी पास्ट लाइफ से रिलेटेड थी तो वो तब जाके ठीक हुई है। ठीक। तो अगर और हम उन पे ट्रस्ट करते हैं तो हमें आप पे भी ट्रस्ट करना चाहिए। राइट, जी। और खांसी की बात आपने की तो मेरी एक बहुत ही फेमस क्लाइंट है डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वो भी मेरे हाँ पास जी, हाँ अपने जी। थ्रोट प्रॉब्लम को लेकर आई थी, क्योंकि बहुत इलाज कराने के बाद उनका ठीक नहीं हो रहा था, एंड मैंने उनका 2 सेशन किया था और आज उनका प्रॉब्लम काफ़ी ठीक है। हाँ आई जी, थिंक इसीलिए 90% इसीलिए मैं ठीक है। बताना चाहती हूँ उनको मैं कि वो सेशंस मैंने राइट, देखे हैं। हाँ जी। हाँ। तो बहुत तो सारे ऐसे कई बार हमारा प्रॉब्लम्स जो होता नहीं है ठीक। जी। नहीं, नहीं, बोलिए प्लीज़। हाँ जी, नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम कुछ और हो, वो पास्ट से कहीं डीपर है, कनेक्टेड ना हो, गहरे तो आप गहरे यहाँ पे भी। इश्यूज़ हैं। राइट, राइट, राइट। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारे ये ऐसे कहना इश्यूज़ चाहती हैं, हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हो, टेम्परेरी ठीक भी हो जाता है, वापस सारा ठीक ठीक हो रहा है, हाँ जी, वापस फिर आ रहा है। वापस आ जाते हैं। हाँ, या ठीक ही नहीं हो पा रहा है, कोई पेन है, एक सा पेन है, ठीक ही नहीं हो रहा है, आप कराए जा रहे हो। तो देयर इज़ अ डीपर रीज़न बिहाइंड इट। आप तब हिप्नोथेरेपी क को ज़रूर से ट्राई हुँ, करें। कई बार मूविंग पेन ट्राई होता कर है, सकते अभी आज हैंड में है, शोल्डर में है, पैरों में चला गया है। अगर आपको मूविंग पेन है तो आपको इमीडिएटली हिप्नोथेरेपी सेशन बुक करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी हैं। बीमारियाँ ओके। भी हैं, फिज़िकल इश्यूज़ हैं, जिनका हिप्नोथेरेपी के थ्रू सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो अंत में मैं जी। आपसे तो पूछना चाहूँगी, एनी फाइनल एक एक कुछ क्वेश्चन आप। है आपसे और। हाँ, श्योर, 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 पूछिए प्लीज़। हाँ, हाँ जी, एक क्वेश्चन कि जब हम सेशन कराते हैं तो हमें तो फ़ील हो रहा है, हमें तो दिखाई दे रहा है। आपको क्या महसूस होता है उस टाइम पर? जैसे आप हमें गाइड करते रहते हैं, तो क्या आपको भी उस टाइम कुछ फ़ील होता है, कुछ पता चलता है या ये होने वाला है? आपका क्या रहता है उस टाइम मुझे मुझे आपके एक्सपीरियंस? आप जो वर्ड्स बोलते हो, आपके जो आई मूवमेंट्स होते हैं, मुझे आपके जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, ओके। जैसे हाथ मूव कर गया, कुछ सडन आपने एक्शन किया, हाँ जी, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आपने बोले, तो मुझे उससे बहुत जी। सारी चीज़ें पता चलती हैं। और ओके, आपकी ब्रीदिंग आपकी ब्रीदिंग आपको एज़ अ क्लाइंट नहीं पता चलता होगा, मगर मैं आपको बहुत ही ध्यान से ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ, हर क्लाइंट को। तो आपका हाँ जी, ब्रीदिंग जैसे ही चेंज होता है, मैं उसी वक़्त पकड़ लेती हूँ कि आप हिप्नोटाइज़ स्टेट में पहुँच गए हो। और उसके बाद ओके। आपका वॉइस चेंज होता है, हिप्नोटाइज़ होने से लो हो जाता है। ब्रीदिंग चेंज होता है, आपके हाँ आई जी, लो हो मूवमेंट्स जाता है। चेंज होते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज से मुझे बड़ी सारी छोटी-छोटी चीज़ें पता चलती हैं। तो ओके। एंड आई एम ऑल्सो साइकिक, टू सम एक्सटेंट आई एम हुँ, साइकिक। तो कई बार जो क्लाइंट्स को दिख रहा होता है, वो मुझे भी दिख रहा होता है। मैं क्लियरली देख रही होती ओके। हूँ कि अच्छा ये हो रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट के बोलने के पहले से मुझे पता होता है कि ये चीज़ें हो रही है वहाँ पे। आई जी, एक्चुअली सर मैं बताऊँ कि मुझे भी पता नहीं था मैं साइकिक हूँ। ऐसा कई केसेज़ में हुआ, देन आई रियलाइज़ कि अच्छा आई एम साइकिक, कि मुझे चीज़ें ओके। क्लाइंट के बताने के पहले पता चल रही हैं, दिख रही हैं चीज़ें। सो कई बार ऐसा हाँ भी जी, होता है। क्योंकि ये तो हमें भी नहीं पता था, इसलिए मैंने आज आपसे ये पूछा है कि आपको भी क्या पता चलता है? तो ये एक ट्रेट अपना मुझे अपने क्लाइंट्स के थ्रू पता चला, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। तो जी, मुझे ओके। आप बहुत सारी चीज़ों से पता चलता है, आपके वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी बात हुँ, क्लूज़ मुझे मिलते रहते हैं। ओके। तो ये है, राइट। तो अब मेरे व्यूअर्स के लिए एक फाइनल वर्ड, कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? सारे व्यूअर्स के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और अगर आप ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम से मैं पा रहा या इसकी मैंने ट्रीटमेंट करा ली है, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा, कैसे भी ट्रीटमेंट आपने करा ली, चाहे पूजा-पाठ से करा ली है, चाहे किसी और भी चीज़ से करा ली है, तो आप
हिप्नोथेरेपी सेशंस करवाएं, और ये बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और हमें इतनी अच्छी मैम प्रोवाइड की है जो गॉड गिफ्टेड है। बहुत आसान से, मतलब इतने आराम से कराती है, पता ही नहीं चलता कि हम कुछ कर रहे हैं। और एक बार आप ये सेशंस कराएंगे, आपके 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे, और उसके बाद आपके मन में जो भी डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। एक्साइटमेंट रहेगी आपको कि अरे कुछ और करा कर देखे क्या। तो बहुत ही अच्छे सेशंस होते हैं, आप प्लीज कराएं, और घर बैठ के ये फैसिलिटीज मैम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। Thank you so much, Hima ji. Thank you so much for your kind words. So, and इट्स thank you माय so much प्लेजर for कि coming. मेरे इस हमारे इस प्रयास से लोगों की हेल्प हो सके, यही हमारा मुद्दा है। इसीलिए हम ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि लोग इस चीज को समझें और इन सब चीजों से डरे नहीं। ये डरने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है, प्रॉपर साइंटिफिक है, स्टडी करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you so much मेरे व्यूअर्स के साथ बात करने के लिए, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। Thank you so much. इट्स माय प्लेजर, और मुझे भी बुलाने के लिए आपका भी थैंक यू सो मच मैम। Thank you very much.